हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का देखेंगे हम रीजनिंग का दूसरा क्लास, यानी सीरीज से जुड़ा हुआ दूसरा क्लास कि कैसे लेटर सीरीज से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेटर सीरीज कैसे हल किया जाता है, यानी श्रृंखला रीजनिंग ये कैसे आपको हल करना है। तो इसके पूर्व मैंने आपको नंबर सीरीज दिया था, यानी कि अंक पे आधारित जो सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं या अंक की श्रृंखला वाला क्वेश्चन आपको बताया था। आज आइए देखते हैं लेटर सीरीज से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिख रहा है इसी क्वेश्चन को हल करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको यदि लेटर सीरीज से क्वेश्चन मिले तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा है DHLR, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूर्ण करें। DHLR ये दिया हुआ है, इसके बाद वाला कौन सा लेटर आएगा ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A में T, B में X, C में I और D में O, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से कौन सा लेटर यहाँ पे फिट बैठेगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ से हम हल करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है DHLR, अगला लेटर हमको चूज करना है, भरना है। प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए आपको A से Z तक का क्रमांक संख्या याद रहना चाहिए। लेटर सीरीज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेटर सीरीज से बने तो आपको A से लेकर Z तक यदि अक्षर का क्रमांक याद है कि कौन सा क्रमांक किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो इसको बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, A से Z तक जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि D चौथे स्थान पे आता है, यानी A एक पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे। ऐसे ही H को आप देखिए तो 8वें स्थान पे आता है। गिन लीजिए A B C D E F G H 8वें स्थान पे आया। ऐसे ही L आप देखते हैं तो 12वें स्थान पे आता है। ऐसे ही आप R को देखते हैं तो ये आपका 18वें स्थान पे आता है। यानी कि आप देखेंगे 4 पे D, H कितना पे आ गया आपका 8 पे, L आ गया आपका 12 पे और R आता है 18 पे। O 15 पे आता है, P 16 पे, Q 17 पे, R आता है 18 पे। आप इसका क्रमांक भी लिख सकते हैं, लिख के भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा एक इसको हल करते वक्त कि यह 4 था, इसमें जोड़ा है 4 तो 4 4 8 हो गया, फिर इसमें जोड़ा है 4 तो 12 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे 12 में 6 जोड़ा है तो ये 18 हो गया। यानी 4 4 की श्रृंखला पहले में पूरा किया है, दूसरे में 6 जोड़ा है, तो यानी हम भी यदि यहाँ पे 6 प्लस कर दें तो ये श्रृंखला शायद पूरा हो जाएगी। 6 जोड़ेंगे तो 18 ये दिया है, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है तो आप जानते हैं Z 26 पे आता है, Y 25 पे आता है और X 24 पे आता है। यानी X जो इसमें आंसर दिया होगा वही सही होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B सही है, X। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। AZ CX FU और अगला लेटर पूछ रहा है कि क्या लेटर्स होंगे जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो इसको देखिए, दोनों कंडीशन में आपको A से Z तक दो कंडीशन में आपको याद रहना चाहिए। एक तो उसका क्रमांक याद रहना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, और दूसरा उसका विपरीत लेटर भी आपको याद कर लेना चाहिए। यानी आप जाते हैं A तो A का विपरीत लेटर होता है Z। ये देखिए 1 पे आता है और ये 26 पे आता है Z, दोनों को जोड़ते हैं तो आप 27 होता है। इसी प्रकार से जो भी लेटर्स का योग, स्थानों का योग यदि 27 आ गया तो वही उसका विपरीत लेटर होता है, यानी अपोजिट लेटर होता है। जैसे आप देख रहे हैं A है और A 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। C ऐसे ही 3 पे आता है, ये 24 पे आता है। F 6 पे आता है, U 21 पे आता है। आप कर भी सकते हैं, देख लीजिए 1 26 27, 3 24 27, 6 21 27।
यानी कि यह एक दूसरे का विपरीत लेटर है, तो आगे जो भी लेटर आएगा वह एक दूसरे का विपरीत ही होना चाहिए। फिर भी अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये कैसे कंप्लीट किया है। यहाँ देखेंगे तो ये पहला स्थान जो शुरू है पहले पे है, तो इसमें पहला देखेंगे तो ये 3 है, इसमें पहला देखेंगे तो ये 6 है। यानी क्या किया, इसमें आपको 2 जोड़ दिया, इसमें आपको 3 जोड़ दिया, 3 3 6। तो इसी तरह से जो भी लेटर यहाँ बनेगा हमारा, इसमें आप देखिए 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो यानी इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 है, 4 जोड़ेंगे तो 10 है। अब 10वें स्थान पे ए से जेड में कौन सा लेटर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें स्थान पे जे आता है। क्या आता है, जे आता है। आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, जे आता है, यानी जे आया 10वें पे, तो अब 10 और प्लस 16 कर देंगे, यानी 16वां इसका आ जाएगा। 10 है, 16 जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे ना, 17 जोड़ेंगे तो 10 और 16 कितना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी इसका विपरीत लेटर जो होगा वह होगा 17वें स्थान पे आने वाला अंक, वह क्या आता है, 17 पे क्यू आता है। क्या आता है, क्यू आता है। देखेंगे ओ आता है 15 पे। अभी आपको टिप्स बताऊंगा कैसे याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाता है कि कौन सा लेटर किस स्थान पे है। इसका एक फार्मूला है, आपको मैं अभी बता भी दे रहा हूँ। इसको देखेंगे जे क्यू, यानी ऑप्शन में देखेंगे जे क्यू कहीं आया है, तो जे क्यू आया है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसको याद करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता दूं कि कैसे आप आसानी से लेटर्स के जो क्रमांक होते हैं याद करने की, कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है। तो आप देखेंगे एक फार्मूला ये है आपको याद करने का, मैं बताऊं, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति आप कह लीजिए, ई ज्योति। यानी ये आप याद रखें 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20वें पे आता है, ये 25वें पे आता है। अब ये 5 आपको लेटर्स याद हो गए स्थान, तो आप इस 5 लेटर्स के अगल बगल वाले स्थान को आसानी से देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ये हो गया, 1-2 बार करेंगे तो आपको भी आसानी से याद हो जाता है। इसका सूत्र है ई ज्योति, यानी 5वें पे ई, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। और इसी के आसपास वाला जो लेटर्स होगा उसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लें एक बार। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए डी ई एच आई एल, बीच में भरना है आपको। तीसरा क्या दिया है, ए डी ई एच आई एल, यहाँ आपको फिलअप करना है। अगला जो दिया है सीरीज जो दे दिया है क्यू टी। अब इसको भी कैसे याद करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक बार इसको क्रमांक से लिख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ये पहले पे आता है, ये देखिए डी चौथे पे आता है, ई 5वें पे आता है, जैसे मैंने इसको याद करा आपको। यह 8वें पे आता है, आई 9वें पे आता है, एल 12वें पे आता है, और ये 17 क्यू 17 पे आता है, टी 20 पे आता है। यानी आप एक चीज़ आप देखेंगे कि कैसे इसका सीरीज बनाया है। तो ये अंतिम लेटर से आप देखेंगे 4 5 8 9, ऐसे ही 12 के बाद यहाँ 13 कर दीजिए। ये 13वां लेटर कौन सा होता है, 13वां लेटर होता है यम। क्या होता है, यम। आप याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 13वां लेटर होता है यम। यम के बाद से अब आप देखेंगे दूसरे में क्या किया है, 1 है, ये 4 है, इसमें +3 किया। यहाँ भी देखेंगे 5 और +3 8 हो गया। यहाँ भी देखेंगे 9 और +3 12 हो गया। तो ऐसे ही आप 13 और +3 कर देंगे तो 16वां लेटर जो होगा 16वें क्रमांक पे आने वाला वो आ जाएगा। 16वें पे क्या आता है, तो पी आता है। देखिए ओ आता है, मैंने इसको बताया, ओ 15 पे आता है, तो पी कितना पे आएगा, 16 पे आएगा। यानी एमपी देखेंगे कहीं है क्या, एमपी है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी प्रकार से मित्रों आपको यदि ए से जेड तक का क्रमांक याद हो जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
सिर्फ इसी को नहीं, आप इससे रिलेटेड कई टॉपिक आता है, कई लेसन है जो आपको सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारी चीज़ों में ए से जेड तक का क्रमांक आप याद रखेंगे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने प्रयास किया कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आपको दे ताकि आप इसको हल करें और आप जानें। अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया है ACDGHI, यहाँ फिलअप करना आपको UVWXY। अब यहाँ एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं। ए दिया है, इसके बाद दिया है CD, इसके बाद क्या दिया है GHI, इसके बाद यहाँ आपको फिलअप करना है, फिर दिया है UVWXY। ये लेटर्स दिए हुए हैं। अब एक चीज़ तो आप ऐसे ही अंतर आप समझ में आएगा आपको कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे एक लेटर दिया है, इसमें 2 लेटर दिया है, इसमें 3 लेटर दिया, तो यहाँ स्वाभाविक है कि 4 लेटर वाला आना चाहिए। यहाँ देखिए 4 आ रहा है लेटर, तो इसमें 1 2 3 4 5 लेटर आ गया, यानी 1 लेटर आया, इसमें 2 लेटर आया, इसमें 1 2 3 लेटर आया, तो यहाँ 4 लेटर आना चाहिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ दिया है। अब इसके बाद से हमको ये जानना है कि कैसे यह आएगा, तो इसका एक बार क्रमांक आप लिख लें। 1 पे आता है A, C आता है तीसरे पे, D आता है आपके चौथे पे, H आता है आपका 7वें पे, और G 7वें पे, H 8 पे, और ये आता है 9 पे, यानी 1 3 4 7 8 9। और यहाँ देखेंगे यहाँ भी इसको भी क्रमांक कर लें हैं, तो U आता है आपका 21वें पे, ये आएगा 22 पे, W आएगा 23 पे, C आएगा 24 पे, Y आएगा 25 पे, यानी देख रहे हैं 21 22 23 24 25, यहाँ 7 8 9। अब यहाँ देखेंगे कि 1 के बाद 3, 1 में यहाँ देखेंगे तो 2 जोड़ दिया, ठीक। इसमें आप अंतिम लेटर से यहाँ शुरुआत किया, इसमें 3 जोड़ दिया। यदि अंतिम लेटर से यहाँ शुरुआत करें हम, इसमें 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, 4 जोड़ दें तो 13वां आ जाएगा। अब इससे भी 4 अंक आपको लिखना है, 13 14 15 16, 16वां, यानी 13 14 15 16। अंतिम लेटर से इसको देखेंगे तो 16 5 21 5 जोड़े, यानी एक सीरीज बना रहा है, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो यहाँ 5 जोड़ेगा। तो अब ये नहीं, यह सीरीज हमारा क्या हो रहा है, यह सीरीज बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है, इसलिए इसको करेंगे। 13 पे आता है आपका M, 14 पे N, 15 पे O, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, और 16 पे आ जाएगा आपका P, यानी MNOP। और इसी सीरीज को देखिए, अगला जो दिया हुआ है लेटर्स पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 16 है, 5 21 हो गया कि नहीं हो गया, इसमें 2 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ दिया, यानी यह सीरीज हमारा सही है। MNOP जो होगा यही सही होगा। अब इसमें देखेंगे MNOP कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है। प्यारे साथियों, ये था चौथा क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इससे अच्छी जानकारी ले सकें और ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से आप कर सकें। प्यारे साथियों, इसके पहले मैं आपको कहूँगा, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक बात कहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सकें और उदय कोचिंग सेंटर परिवार को बृहद और बड़ा बना सकें। आइए देखते हैं प्यारे साथियों 5वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है ACFH, यहाँ फिलअप करना है, M दे दिया। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि आपको फिर इसको क्रमांक पे लिख लेना है। 1 पे आता है, 3 पे आता है, 6 पे आता है, या 4 पे आता है और ये 13 पे आता है। ठीक, जोड़ा कितना है अब इसको देखेंगे, 1 3 6, यानी इसमें आप देखेंगे तो +2 कर दिया, यानी 2 जोड़ दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें +3 कर दिया, 3 जोड़ दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो प्लस इसमें 2 कर दिया, यानी 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है। यानी ये सीरीज एक बन रहा है कि पहले में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 3 2 3, ये सीरीज चल रहा है। तो यानी 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो हम यहाँ पे 3 जोड़ के लिख सकते हैं आराम से।
तो देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं है। यानी 3 जोड़ दिए यहाँ पे तो 11वां लेटर आ जाएगा, और 11 में फिर हम 2 जोड़ देंगे तो 13वां आ जाएगा। यानी यही सीरीज चल रहा है 2 3 2 3 2। तो इसी सीरीज के अनुसार आप देखेंगे 11वां लेटर क्या आता है। 11वां आता है के। क्या आता है के। यहाँ देखें जे 10 पे, तो 11 पे क्या आएगा के। जे के बाद के आता है, तो यानी के इसमें ऑप्शन दिया होगा तो वही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है के, यही आपका सही हो गया। ये था प्यारे साथियों आज का लेटर सीरीज से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैंने हल कराया, बताया कैसे आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और उदय कोचिंग सेंटर परिवार आपका स्वागत करता है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठें, हिस्सा लें और आप अपने आप को पहचानें, अपने ज्ञान को परखें और अपनी काबिलियत को उचित जगह पे प्रस्तुत करने का एक मौका आपको मिला है, तो इसको मिस न करें और ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करें। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप्स के रेंजिंग के ही एक और टाइप्स बताऊंगा। शब्द सीरीज यानी वर्ड सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसको भी आप देखेंगे। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन मैं लेके आपके बीच आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत।